नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर के ओड़गी इलाके में बाघ के हमले से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज चल रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने भी बाघ से हो रहे संघर्ष के बीच टांगी से उस पर वार किया, जिससे कि बाघ भी बुरी तरीके से घायल हुआ है। इस बात की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच बाघ की पत्तासाजी में जुटा हुआ है। दरअसल यह पूरा मामला ओड़ंगी ब्लॉक के कालामानजन गांव का है, जहां सुबह लगभग 6 बजे गांव के ही समयलाल, राय सिंह और कैलाश गांव से लगे जंगल में जलाऊ लकड़ी लेने गए हुए थे। तभी अचानक बाघ ने उन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें समयलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राय सिंह और कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जहां घायलों को तत्काल ओड़ंगी अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी स्थिति को देखते हुए सूरजपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा था। जहां दोनों ग्रामीणों की हालत गंभीर बताई जा रही थी। वहीं एक की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही एक ग्रामीण ने दम तोड़ दिया। इधर घटना के बाद सूरजपुर जिले की कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे घायल ग्रामीण का हालचाल जाना। इधर बाघ के द्वारा हमला के दौरान ग्रामीणों ने अपने बचाव में बाघ पर भी टांगी से हमला कर दिया था, जिसमें बाघ भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल बाघ गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर घायल अवस्था में है। वन विभाग की टीम उसके रेस्क्यू की तैयारी कर रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बाघ के क्षेत्र में मौजूदगी के बाद जिला प्रशासन ने होने वाले कुदरगढ़ महोत्सव को 1 दिवस के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं आसपास के स्कूलों में भी आदेश जारी कर अवकाश घोषित कर दिया है। प्रशासन ने कुदरगढ़ धाम से लगे जंगल में श्रद्धालुओं को नहीं जाने की अपील की। अभी ये कंफर्म कर रहे हैं, एक की डेथ हो गई है, 2 घायल हैं। उसमें एक स्टेबल है अभी जो यहाँ पे पेशेंट रखा गया है। एक अभी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया, थोड़ा सीरियस है। तो फॉरेस्ट की टीम भी वहाँ पहुँच गई है, अभी ट्रेस कर रहे हैं उसको बाघ को। अभी मेला स्थल से चूँकि घटना स्थल पास है, तो थोड़ा वहाँ पर हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या वहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। और चूँकि थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, बाघ को अगर चोट आई होगी तो थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है। तो अभी इसलिए CCF वाइल्ड लाइफ को बोल के उनकी टीम भी आ रही है। जो उनके जो परिजन उनके साथ में आए थे, उन्होंने जिस प्रकार से जानकारी दी कि वो 3 लोग जो है वो जंगल में थे, तो उसमें से जो है जब शेर के द्वारा उन पर अटैक हुआ तो एक तो स्पॉट डेड में ही वहाँ ख़त्म हो गया और दूसरा जो है ब्रॉड डेड में हमारे यहाँ जो है रास्ते में ख़त्म हो गया और एक ऐसा बताया जा रहा है कि सूरजपुर में। स्वच्छता का संकल्प लिए एक बार फिर नई दुनिया नाइट वॉकाथॉन रात्रिकालीन पैदल मार्च का आयोजन होने जा रहा है। हर सुबह आप एक स्वच्छ शहर में आंखें खोलते हैं, क्योंकि नगर निगम की स्वच्छता टीम, स्वच्छता दीदियां दिन रात मेहनत करती है। इनके मेहनत व जज्बे को नज़दीक से देखने शहर के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग, व्यापारी, नागरिक एक साथ पैदल मार्च करेंगे। इस दौरान शहर में रात्रिकालीन सफाई करने वाले लोगों की पीठ भी थपथपाई जाएगी। नई दुनिया नाइट वॉकाथॉन की शुरुआत 28 मार्च को रात्रि 8 बजे से नगर के घड़ी चौक से होगी। यहाँ सभी एकजुट होंगे और पारंपरिक शैला नर्तक दल के साथ स्वच्छता दीदियां, शहर के हर वर्ग के लोग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी निकलेंगे। स्वच्छता के नारों से माहौल गुंजायमान होगा। शहर के नागरिकों से भेंट मुलाकात होगी और सभी को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि आपके शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण आने वाले दिनों में होगा। इसके लिए आप सभी तैयार रहें, ताकि आपका फीडबैक शहर के काम आ सके। यह भी लोगों को अवगत कराया जाएगा कि आपके शहर में कैसे सूखे और गीले कचरों को अलग अलग रखा जाता है और कैसे उसका निपटान किया जा रहा है। 28 मार्च मंगलवार को रात्रि ठीक 8 बजे यह वॉकाथॉन नगर के घड़ी चौक से आरंभ होगा, जो देवीगंज रोड होते हुए संगम चौक से महामाया चौक पहुंचेगा। इसके बाद सदर रोड होते हुए जय स्तंभ चौक, पुराना बस स्टैंड से ब्रह्म मार्ग की ओर बढ़ेगा। यहाँ से शीतला वार्ड होते हुए कैलाश मोड़, सत्तीपारा, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्यालय होते हुए घड़ी चौक वापस लौटेगा। यहाँ नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता कार्य करने वाले स्वच्छता दीदियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
देखिए, नई दुनिया नाइट वॉकाथन इसका नाम है। रात्रिकालीन पैदल मार्च अंबिकापुर शहर में 2015-16 से जो स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, स्वच्छता मिशन चल रहा है, और अंबिकापुर में जो स्वच्छता दीदियां हैं, नगर निगम के जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, शहर के नागरिक हैं जो इस स्वच्छता में सहयोग करते हैं, और जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों, हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस स्वच्छता के जो आयोजन है उसमें शामिल रहेगा। और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंबिकापुर शहर में नाइट वॉकाथन का कार्यक्रम नई दुनिया की ओर से किया जा रहा है, और ये 28 मार्च को मंगलवार को रात्रि 8 बजे से घड़ी चौक से आरंभ होगा। घड़ी चौक पे ठीक 8 बजे शहर के नागरिक, सामाजिक संगठन के लोग, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सारे लोग इसमें जमा होंगे, एकजुट होंगे। और यहाँ हम लोग जो नगर निगम में जो स्वच्छता के लिए अच्छा काम किए हैं, उनमें कुछ कर्मचारियों को, चुनिंदा कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। वहाँ सम्मान समारोह के बाद सारे लोग शहर में निकलेंगे, और हमारा जो रूट रहेगा वो घड़ी चौक से देवगंज रोड, संगम चौक, महामाया चौक से सदर रोड होते हुए हम जयस्तंभ चौक पहुँचेंगे। पुराना बस स्टैंड से हमारा जो नाइट वॉकाथन है, शहर के नागरिक शामिल रहेंगे, उसमें व्यापारी वर्ग शामिल रहेंगे, अलग अलग समाज संगठन के लोग शामिल रहेंगे। वो सारे लोग ब्रह्म रोड से कैलाश मोड़ होते हुए सत्तीपारा से हम लोग शिशु मंदिर विद्यालय तक पहुंचेंगे। वहां से घड़ी चौक में आकर ये जो नाइट वॉकाथन है इसका समापन होगा। इस नाइट वॉकाथन का मुख्य उद्देश्य है कि शहर के नागरिक सब जानते हैं कि अंबिकापुर में जो कचरा प्रबंधन है ये रोल मॉडल है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इसे लागू कर दिया गया है, और हम खुशी की बात यह है कि भारत सरकार ने 10 राज्यों को यहाँ भेजा है। उसमें पूर्वोत्तर राज्य के मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, उत्तराखंड के प्रतिनिधि आके जा चुके हैं यहाँ पे, यहाँ का जो कचरा प्रबंधन है अध्ययन करके। उसके बाद अभी वर्तमान में 2 दिन से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का दल आया हुआ है, वो भी हमारे इस अभियान में शामिल होंगे। वो लोग भी देख के जाएंगे कि अंबिकापुर में कैसे नागरिकों की सहभागिता होती है। इसमें नई दुनिया भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मैं बताऊं तो लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि रात को कैसे शहर में जो स्वच्छता कर्मी निकलते हैं और हमारा शहर साफ़ सुथरा कैसे दिखता है, कैसे हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी हैं वो रात को जब दुकानें बंद होती हैं तो काम में निकल जाते हैं। जो सब साफ़ सफाई को भी दिखाना है, और शहर के नागरिक को जागरूक भी करना है कि वर्तमान में जो स्वच्छ सर्वेक्षण भी होगा तो फिर से हमारा जो शहर है सिरमौर हो स्वच्छता में। इसलिए हमको जागरूक भी करना है, ताकि जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण हो तो लोगों को ये बात पता चले कि हमारे शहर में स्वच्छता को लेकर हर नागरिक जागरूक है। अंबिकापुर में नवरात्र के सप्तमी के दिन हिंदू समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान विशेष झांकियों और गाजे बाजे के साथ लोग शामिल होंगे, जहां हजारों की संख्या में लोग गाजे बाजे के साथ झूमते नजर आएंगे। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवा ध्वज और आकर्षण झांकियों के साथ बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। ये शोभा यात्रा गांधी चौक स्थित दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होगा और महामाया मंदिर में जाकर समाप्त किया जाएगा। प्रकृति परिवर्तन की बेला में मनाए जाने वाले हिंदू नव वर्ष को लेकर अंबिकापुर के नगरीय क्षेत्र में काफी उत्साह देखा जा रहा है। श्री राम सेना ने इस अवसर पर पूरे अंबिकापुर को सजा दिया है। इस बार फिर गाजे बाजे और झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस आयोजन को लेकर पहले से ही विशेष रूप से तैयारी की जा रही है, जहां भव्य रैली निकाली जाएगी, जिसमें काफी संख्या में भक्तगण इस रैली में शामिल होंगे। मेहनत तो देखिए भाई लोग इतना कर रहे हैं कि पूरे शहर को एक भगवा में बना चुके हैं, और रैली में एक हमारी तरफ से काली माँ की जो एक आकर्षक झांकी रहेगी वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और दूसरा, आप लोग देखे होंगे कि पूरे शहर पे अभी केवल भगवा झंडा दिख रहा है। अभी आप लोगों को तैयारियां जो अपनी हैं रैली की, वो रैली अपनी शुरू होगी दुर्गा मंदिर से और पूरे विभिन्न मार्गों से होते हुए सीधा ये जाएगी रैली अपनी महामाया मंदिर। महामाया मंदिर में आरती है, आरती के बाद वहाँ पर समापन है। श्री राम सेना के द्वारा इस हिंदू नव वर्ष के
उपलक्ष्य पर एक बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है, जिसे हम एक श्री राम सेना के नाम से जो हम लोगों के द्वारा एक समिति बनाई गई है। समझ लीजिए कि जितने शहर के युवा हैं, युवाओं के साथ साथ पहला जो रैली शुरू हुआ था उस रैली में युवाओं के द्वारा जो पहल की गई थी, मुझे लगता है कि मार्च के महीने से ही हम लोगों के द्वारा ये तैयारियां चालू कर दी जाती हैं, जिसमें शुरुआत से हम लोग गांधी चौक, घड़ी चौक, महमाया चौक और आखिरी जाके महमाया चौक, महमाया मंदिर का हम लोगों के द्वारा अच्छे रूप से एकदम सजावट की जाती है। जितने भी यहाँ युवा हैं, समझ लीजिए बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, सभी का अब सहयोग इस रैली में मिलते जा रहा है। हम लोगों की पिछले बार की उम्मीद थी कि 10,000 लगभग लोग इस रैली में शामिल हुए थे। इस बार हम लोगों को अनुमानित है कि जिस प्रकार से लोगों का प्यार और उत्साह समाज के लिए बढ़ते जा रहा है, हिंदुत्व के लिए बढ़ते जा रहा है, हमें लग रहा है इस बार 20,000 से 30,000 लोग इस रैली में शामिल होंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। जो इस श्री राम सेना से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा इतनी अच्छी पहल चालू की गई है, जिससे हम और मुझे एक छोटे से सदस्य को जुड़ने का मौका मिला, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस प्रकार की रैली हम हिंदू नववर्ष पर निकालते हैं। एक श्री राम सेना का गठन किया, वो तो अगले साल भी इन्होंने रैली निकाली थी और बहुत ही अच्छा शहर के जनता ने उसका अभिवादन किया, रोक रोक के जगह जगह उसका स्वागत किया गया। खास करके सबसे ज़्यादा हमारा मोमिनपुरा में और रसूलपुर में भी मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। उससे दिन प्रतिदिन हमारा उत्साह बढ़ता ही जा रहा है इसके प्रति, और लोग बिना बुलाए, बच्चे बूढ़े सब समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तैयारियां जैसे हैं, पूरे शहर को तोरण और झंडों से सजाया जा रहा है। कुछ जगह अपने हिंदुत्व के लिए झंडे और तोरण बांधे जा रहे हैं, और मुख्य आकर्षण काली माँ का रहेगा इसमें। जो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउसकीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं।
सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथो लैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अंबिकापुर के सदस्यों ने कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए राइट टू हेल्थ कानून के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। डॉक्टर काले रिबन लगाकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और राजस्थान सरकार के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया। सभी चिकित्सकों ने राइट टू हेल्थ बिल को अगले विचार विमर्श तक लागू होने से रोकने की अपील की है। चिकित्सकों की मांग है कि इस बिल को सरकारी अस्पतालों और संस्थानों के लिए प्रारंभिक तौर पर लागू किया जाए। कोई भी जनकल्याणकारी सरकार किसी भी मॉडल को सफल होने के लिए अपने अस्पतालों में लागू करना पसंद करती है। सीधे सीधे निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में इसको लागू करने से विरोध और संशय की स्थिति सामने आने की संभावना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अंबिकापुर ने विरोध व्यक्त करते हुए प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों के साथ लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाए जाने का भी विरोध किया है। ये राजस्थान सरकार ने हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पास किया है, जिसमें सरकार ने अपनी सत्ता से मिली हुई सारी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपनी नाकामी का सारा ठीकरा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर पर फोड़ने का फैसला किया है। सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, सबको इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराना, ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सरकार को अच्छे अस्पताल खोलने चाहिए, अच्छे चिकित्सकों की भर्ती करनी चाहिए और हर ज़िले में एक अच्छा अस्पताल खोलना चाहिए, हर तहसील में एक अच्छा अस्पताल खोलना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। पर सरकार लगातार पिछले 50-60 सालों से विभिन्न दलों की सरकारें, विभिन्न राज्यों की सरकारें, केंद्र की सरकारें इसमें लगातार विफल रही हैं और जिसकी वजह से निजी सेक्टर ने लोगों को सेवाएं दी हैं। आज देश में 70 से 80% सेवा जो है निजी सेक्टर देता है। इन सब चीज़ों के बावजूद सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है कि इमरजेंसी में सब निजी सेक्टर को ये बाध्य किया है कि किसी भी मरीज़ की मुफ्त में चिकित्सा करनी है और ये जो मुफ्तवाद का अफीम सरकार जनता को पिला रही है, ये देश के लिए घातक है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के हमारे चिकित्सकों ने इस बिल का जब विरोध किया, विधानसभा का घेराव किया, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। महिला चिकित्सकों को ज़बरदस्ती खींच के घसीट के गाड़ियों में बिठाया गया पुलिस के द्वारा। उसका भी हम विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। नहीं, इस तरह नुकसान इस तरह से है कि जो निजी क्षेत्र है वो ना तो किसी शासन से ना तो उसको कोई सहायता मिलती है, ना तो हमें बिजली बिल में कोई सुविधा मिलती है, ना तो हमें प्रॉपर्टी टैक्स में कोई सुविधा मिलती है, ना ही हमें टैक्स का लाभ दिया जाता है जो बाकी उद्योगों को दिया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात की जाती है, लेकिन जो निजी चिकित्सा क्षेत्र है उसके लिए डिफ़िकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस होता जा रहा है। इतने सारे नियम और कानून ला दिए गए हैं कि लगातार हमारे लिए अस्पताल चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और ये जो राइट टू हेल्थ एक्ट है, इससे जो समाज के असामाजिक तत्व हैं जो आज भी यदाकदा अस्पतालों में हंगामा करते हैं, बिल नहीं देने के लिए
बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि होगी और हम लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। सरगुजा के तातापानी और मैनपाट महोत्सव की तर्ज पर सूरजपुर के आस्था स्थल कुदरगढ़ धाम में भी मुख्यमंत्री के मंशा अनुरूप प्रशासन द्वारा कुदरगढ़ महोत्सव का 26 से 28 मार्च तक आयोजन किया जाना है, जिसका शुभारंभ देर शाम हुआ, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित संसदीय सचिव ने शिरकत की। लेकिन प्रशासनिक मनमानी के कारण ये महोत्सव शुरुआत से ही विवादों में घिरे रहने की वजह से आज चर्चाओं में है। बता दें कि चैत्र नवरात्र के दिनों पर आस्था के केंद्र कुदरगढ़ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचते हैं, जहां पिछले कई वर्षों से प्रशासन कुदरगढ़ ट्रस्ट के साथ मिलकर महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। इस साल होने वाले यह महोत्सव नवरात्र में अपने आयोजनों के कारण कुदरगढ़ धाम में मुख्य केंद्र होता था, जिसकी प्रदेश स्तर पर तारीफ भी होती थी। लेकिन इस वर्ष प्रशासनिक मनमानी के कारण यह महोत्सव प्रारंभ होने के साथ ही विवादों से घिर गया है। एक और जहां जिला प्रशासन के मनमाने रवैये से नाराज जिले के पत्रकारों ने इस महोत्सव से दूरी बनाई रखी, तो वही महोत्सव की शुरुआत होने के बाद कार्यक्रम से आम जनता ने भी अपने आप को दूर ही रखा, जिसके बाद महोत्सव में लोगों के बैठने के लिए लगी सारी कुर्सियां वीरान पड़ी रही, जिन कुर्सियों को जिले के अधिकारी अपने लोगों को बैठाकर भरते नजर आए। जबकि महोत्सव का आयोजन प्रशासन ने कुदरगढ़ धाम से लगे परिसर में ही कराया, ताकि श्रद्धालु की भीड़ आसानी से कार्यक्रम स्थल पर बुलाई जा सके। लेकिन जिला प्रशासन के अथक प्रयास के बाद भी यह महोत्सव पहले दिन ही पूरी तरह से फेल होता नजर आया। सूरजपुर जिले के अंतर्गत आस्था स्थल कुदरगढ़ जिला सूरजपुर में आज जो है शासन प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के मंशानुरूप कुदरगढ़ महोत्सव का उद्घाटन आज किया गया है। लेकिन पूरे उद्घाटन में जो खाली कुर्सियां हैं, लोगों का नहीं आना, लोगों का उस पर भाग नहीं लेना, साफ साफ प्रशासन के नाकामी को दर्शाता है। शासन प्रशासन ने ऐसा कोई काम नहीं कर पाया, प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, फिर औपचारिक रूप से इस महोत्सव को मनाने का प्रयास किया है। सूरजपुर जिले में बार एसोसिएशन का चुनाव बड़ी गहमागहमी के बीच चल रहा है, जहां अध्यक्ष के लिए 4 उम्मीदवार हैं तो उपाध्यक्ष के लिए 2। वहीं सचिव की 1 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अध्यक्ष के चुनाव में सीधी लड़ाई पूर्व के अध्यक्ष CGS मिश्रा और बलराम शर्मा के बीच है। सुबह 11 बजे से मतदान जारी है। जिले में बाघ के मौजूदगी के कारण कुदरगढ़ ओडंगी क्षेत्र से आने वाले वकीलों के लिए चुनाव समिति ने 1 घंटे का समय बढ़ाया है। चुनाव की मतगणना 4 बजे से शुरू होगी और देर शाम तक इसके नतीजे आ जाएंगे। हाँ, ये एक में चुनाव जो हो रहे हैं वो अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष महिला है और सचिव पद के लिए, और बाकी और जो पद हैं जैसे सचिव और कोषाध्यक्ष, ग्रंथालय का सचिव, ये सारे जो उसके बाद का जो है ना वो सब निर्विरोध हो चुके हैं। आज जो कॉन्टेस्टेड है, जो चुनाव हो रहे हैं, ये 3 पद के लिए। मतदाता जो ओडगी से आ रहे हैं या चांदनी बिहारपुर से आ रहे हैं, रास्ते में बाघ की वजह से बाघ ने रास्ता रोक रखा है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित है और इस वजह से वो कुछ समय बाद आएंगे। तो उनके लिए हम 4 बजे के पहले तक का समय निर्धारित, मतलब समय बढ़ाए हैं उनके वोट देने के लिए कि वो 4 बजे तक वोट दे सकते हैं। लेकिन 4 बजे के बाद इसलिए नहीं दे पाएंगे, 4 बजे हमारा काउंटिंग चालू हो जाएगा। पहले कितना समय तक समय था? 3 बजे तक समय था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य
प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को
कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।